यही कर दिया ही राक्षसिया बोलेगी कि जो लेट हो रहा है जान के गिरा रहे भाई, तुम समझ ही नहीं रहे उसका टेक्निक। हाँ ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज का मतलब जानता है ना? चेंज ऑफ कभी कुछ एक्सचेंज किया है? एक्सचेंज ऑफर चल रहा है मोबाइल का, मतलब तू अपना मोबाइल देगा? समझ में आ रहा बात? सही बोल रहा हूँ ना? दीपक बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का, वो वाला दीपक है। देखिए तो अल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद एन, सुन ले, एसीटोन जानता है? एसीटोन, एसीटोन इसका आई इफेक्ट नाम बताओ मन्नू, इसका आई इफेक्ट नाम बताओ। प्रोपेनोन, इसी को इसका कॉमन नाम है एसीटोन। इसका यूज पता है ना नेताजी? इसका यूज ओ इसका यूज ऐसे आपका नेल पॉलिश थिनर बस सब हम बताएंगे तभी याद आएगा नहीं? कितना बार बता चुका? हाँ उसको जो भी कभी नहीं लगाते हो, चुप रह। तो उसको रिमूव करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको थिनर भी बोलते हैं हम लोग। रे हल्ला क्या कर रहा है रे? थिनर जिसको कहते हैं उसमें, ठीक है? तो सुन लो, कह रहा है कि कुछ नहीं करने का। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में अल्काइल आयोडाइड को बनाने का तरीका क्या है? ठीक है कि अल्काइल आयोडाइड बनाना, क्यों? क्योंकि उस दिन बता चुके थे कि आयोडीन का जोड़ना और फ्लोरीन का जोड़ना टफ काम है, मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है उसका एक एग्जांपल तुम इस बात से भी समझ सकते हो कि एक तो फ्लोरीन वाला भी मुश्किल क्यों है? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। और आयोडीन वाला मुश्किल क्यों है? हाँ, साइज बिगर होने के कारण बाउंड स्ट्रेंथ कम है, और उसके कारण आयोडीन हर समय चाहते रहता है कि हम किसी से जुड़े नहीं, हम अपने आई और आई मिल करके दो बाउंड बना ले। समझ में आ रहा बात? तो हर समय आयोडीन किस फॉर्म में रहता है? I2 के फॉर्म में। अब एक बात बताओ, I2 से हम इसको तोड़ करके किसी में जोड़ दिए AO को, लेकिन इसका क्या फील होगा? इसको क्या अंदर से इच्छा करता होगा कि हम, समझ में आ रहा बात, कि हम जो RI बन गए हैं इसमें से हट करके इसमें जो जुड़ गए हैं इसमें नहीं जुड़े, ठीक है? इसमें से जल्दी से हट करके अब मेरा दूसरा कोई आई भाई आ जाए तो उसके साथ हम क्या बन जाए? I2 बन जाए। क्यों? क्योंकि तुमको पता है बाउंड स्ट्रेंथ बाउंड लेंथ का कहानी सब कभी कभी बताए थे। ये बात यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता, मतलब इसमें जरूरत नहीं है, पर तुम तो बोलोगे कि नहीं टफ का है ये सबको बनाना, ठीक है? तो बोला कि उसके लिए अच्छा डायरेक्ट अल्कोहल से बनाना टफ है, या किसी चीज से डायरेक्ट उसको लगा देना टफ है। बोला करो क्या? बोला कुछ मत करो, पहले ना RCl या RBr बना लो, जो कि आसान है। 3-4 को मेथड पढ़ी हो चुके, दारू से बना लेंगे। हाँ ऐसे लोग का चेहरा दिखना नहीं चाहिए भाई, डिमोटिवेशन मिलता है। हाँ ठीक है, जैसे ही आने लगे जिसको तो चौकीदार में घुस गया तब करो। चौकीदार कर रहा है उसका बेंच के, सुन ले। तो बोल रहा पहले क्या बना लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बोल रहा ई बना लो RX में, मतलब X कौन कौन हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। उसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा दो। किससे करवा दो?
सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा, RCl था मान लो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो कि सी इथा क्लोरो इथेन, इसको हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम आयोडाइड से, तो बन गया देखो आयोडीन प्लस NaCl। समझ में आ रहा बात? तो ये बन जाएगा, ये बन गया, अपना काम हो गया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, इस रिएक्शन को शायद फिंकलेस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन या फिंकलेस्टाइन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सर इससे क्वेश्चन क्या आ सकता? ये बोर्ड का क्वेश्चन पूछता है, इससे कंप्यूटर बोर्ड में पूछता है व्हाट इज फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, व्हाट इज फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। ये जान लेके मतलब रिलेशन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब वही कर रहे हैं, मतलब उसमें किसका क्या बनाने का तरीका है भाई मेरे, ऑफेन मतलब अक्सर, ऑफेन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, किसके रिएक्शन से, या तो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड विथ NaI, रिएक्ट किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, सूखल एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, मेरे ख्याल से साइंटिस्ट के नाम पर है, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, किसके नाम पे रखा गया सैट, ठीक। तो ये तुमसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा बात, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में आता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलेस्टाइन रिएक्शन वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस है किसी भी बोर्ड का, नॉर्मल कहानी है, ठीक है। धीरे बोलो, देखो ये हो गया कहानी, इतना तक का ठीक था। एक वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसमें से कभी उठा लेगा कंपटीशन, वो यहाँ पे है, देखो कभी कभी उठाता नहीं इसे, लेकिन अभी तक तो बचा हुआ है। NaCl और NaBr 10 फॉर्म, मतलब इसमें जो NaCl बनेगा ना, NaCl बनेगा ना रिएक्शन में, 10 फॉर्म, मतलब इस रिएक्शन में जो बना इज प्रिसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन, ये बात ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज प्रिसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन। काहे लेते हैं ड्राई एसीटोन, इस बात का ही एग्जैक्ट प्रूफ है, आप समझो इस बात को, देखो सब लोग रिएक्शन का मतलब नाम मतलब ये बोल मतलब प्रिसिपिटेट रिएक्शन है, वो है प्रिसिपिटेट का मतलब बता रहा हूँ ना, क्या टेंशन ले, देखो रिएक्शन हुआ, सुन ले, जैसे रिएक्शन हुआ और दो प्रोडक्ट बना, दोनों का दोनों प्रोडक्ट हम कुछ करके बनाए, दोनों का दोनों प्रोडक्ट लिक्विड है, एगो बाई प्रोडक्ट एगो मेन प्रोडक्ट, लेकिन दोनों क्या है, लिक्विड है। समझ में आ रहा बात? तो एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि A था B था, मिल करके C और D बने, हमको C की जरूरत थी, D बाई प्रोडक्ट है, और दोनों क्या है, लिक्विड है, ठीक। तो एक बात बताओ, लिक्विड है तो दोनों तो वही ना मौजूद रहेगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों मिल करके ये और ये बन रहा है, तो बनते जा रहा है, तो और दोनों लिक्विड है तो दोनों का प्रेजेंस तो वहीं पे है। तो यहाँ एक कॉमन एग्जांपल बताओ, देखो ये बात है, इसीलिए लिखा हुआ इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चेटियर प्रिंसिपल, ठीक है। इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है 11th में पढ़ने का, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, नॉर्मली एनसीईआरटी लिखता है उसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो कि क्या कैसे क्यों होता है, रिएक्शन होता कैसे है, रिएक्शन क्या करेंगे तो और ज्यादा रिएक्शन होने लगा, क्या अगर हम A और B को लिए एक मतलब किलो, तो क्या पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, ये सब कहानी उसमें पढ़ना है। ऐसा मत समझना कि जनरली रिएक्शन लेते हैं तो जितना चीज लिए सब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा रिएक्शन ऐसा है जो प्रोडक्ट E और E मिल करके ये बनता है, और फिर एक स्टेज आने पर E और E मिल करके AB बनता है, मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से
रिएक्टेंट बनता है। समझ में आ रहा बात? उसी बात के लिए इसीलिए बोल रहा है कि वो जो इस चैप्टर में मतलब लीच-एडियर प्रिंसिपल बताता है कि क्या ऐड होगा, क्या सब्सट्रैक्ट होगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा और रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। मतलब बनने की स्पीड पे और कितना अमाउंट कितना देर के बाद बनना रुक जाता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं अच्छा H2 + O2 फॉर्म्स H2O, ठीक है। तो उसके लिए भी ये ध्यान हम लोग ही नहीं सोचते हैं जितना H2 और O2 लेगा ना तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा H2 और O2 मिल करके H2O में कन्वर्ट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाता है। और उस स्टेज पे जहां पे कुछ ना कुछ बच जाता है उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा एक एग्जांपल उसका दे रहा हूं, चलो ये केमिस्ट्री से छोड़ो लेकर के, क्योंकि पढ़ाया नहीं हूं तो थोड़ा सा दिमाग में सोचने में टफ होगा, लेकिन ये वाला एग्जांपल एक के बारे में समझ जाओगे इक्विलिब्रियम का। देखो पानी को जब गर्म करोगे ना, ठीक है, तो भाप बनता है। और अगर उसको प्रेशर कुकर में रखे रहो, मतलब ऐसे प्रेशराइज करके रखे हुए जो भाप उड़ नहीं सकता है, तो एक बात याद रखना, कितना हीट दे दोगे ना तब पूरा का पूरा पानी भाप में नहीं बनेगा। ये मत सोचना कि उसमें जितना पानी रख दिया सब भाप बन जाएगा। पानी अगर हम गर्म कर रहे हैं तो यही सोचते हैं ना, टोकना उपना में गर्म किया तो भाप बन गया, पर उसमें ऐसा मत सोचना कि पूरा का पूरा पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा संभव है नहीं। बोलो क्या है? होता क्या है, पानी जैसे 1 लीटर लिए थे तो मान लो कि 500-700 ml चेंज होकर के भाप बन गया। अब एक ऐसा स्टेज आएगा क्योंकि भाप का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो एक बात बताओ, किसी गैस को बहुत प्रेशर पे रखोगे तो क्या बन जाता है? लिक्विड, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसमें से कुछ अभी से स्टेज पे जितना पानी का मॉलिक्यूल, अभी जब 700 खत्म हो चुका है, मतलब 300 बचा है, 300 ml, तो जितना पानी का मॉलिक्यूल भाप बन रहा है उतना ही पानी का मॉलिक्यूल, उतना ही भाप का मॉलिक्यूल पानी बन रहा है। समझ में आ रहा बात? इस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर में, इधर से उधर वाला भी और उधर से उधर वाला भी। नहीं सुना है जय वो हिंदू को काटेगा उतना मुस्लिम को काट देंगे, सब सुना है ना, फर्जी बड़ी बात सब। इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। खुश हो गया तनवीर, यस मौका मिल गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी वाला बात सुना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। यस, देशभक्ति क्या रे, जागा खून खौला कि नहीं? बात समझ रहा है? भाप बन के निकल गया ना, गुड। देखो तो ये इस बात को याद रखना, प्रेशर कुकर में ऐसा नहीं है कि तुम सारा का सारा पानी वो उस भाप बन जाएगा, ऐसा संभव है नहीं। एक थोड़ा थोड़ा पानी बचा ही रहेगा उसमें, ठीक है। इक्विलिब्रियम उसी को कहते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी उसी टाइप का बात है। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, टफ इन द सेंस है कि समझना, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चीज है। कभी उसको तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल से लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं तो बहुत टफ हो जाता है समझने में जो बात है। वैसे भी पढ़ाने वक्त भी ये सब आधा दिमाग से ऊपर उठ जाता है। आराम से पढ़ाया जाए तो आएगा समझ में, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते हैं 7 घंटा में खत्म करना रहता है तो उसको क्या समझना है, कुछ नहीं समझना। सब फार्मूला रख लेता है वहाँ भी कहीं भी, और देखो मिटोना खोज रहा है, गुड। तो अब सुन ले, अब इस बात को समझो। तो एक बात को मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर हम भाप को थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे तो क्या होगा? समझ में आ रहा बात? समझ रही तू? उज्जर उज्जर आज तो एकदम पूरा नेता ही लग रहे हैं। सीमा विश्वास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी समर्थक बैठे हुए। हाँ चलो देखो, क्या रे तू नहीं, तू ठीक अच्छा लड़का है, तुम नहीं रहो नेतागिरी में, इसको इसी बहने को रहना। देखो नजर लग गया था क्या, देखिए काला हो गया कपड़ा, फट जाएगा कपड़ा, फट जाएगा, फट गया। क्या हो गया? बैठे बैठे आप नेता कौन आदमी बनता है? अमीर पानी का बेटा फटल चिटल कपड़ा पहनने वाला नेता बनता है। बनवा कर देता ना, पैसा था क्या बनेगी? अच्छा नेता पैसा लेने के लिए बनता है? करप्टेड सब है अभी से। ओ ये बात समझ में आ रहा है? देखो कितना ही बड़ा बात बता रहा हूँ। अगर थोड़ा सा इसमें से मेरे भाई
अगर गैस निकल गया या एग्जाम्पल लो, थोड़ा सा गैस निकाल दिए तो क्या हो गया, तभी पूरा और अब उसमें से वो बनने लगेगा, लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही कह रहा है एसीटोन ले लेते हैं ना। अगर एसीटोन नहीं लेंगे तो ये जो बना है ना, ये और ये दोनों उस सॉल्यूशन में रहेगा। बात को समझो, सॉल्यूशन में घुला हुआ रहेगा, इसको लेंगे ना तो दोनों सॉल्यूशन में घुला हुआ रहेगा। और सुन ले, अगर एसीटोन ले लिए तो ये जो है उसमें घुलेगा नहीं, बैठ जाएगा। प्रिसिपिटेट करना मतलब होता है नीचे जाके जम जाना, बैठ जाना। समझ में आ रहा बात? एक बात बताओ, जैसे ही बैठ गया तब भीड़ इधर कम नहीं हुआ है, हाँ? तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है। एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे अब इससे ज्यादा मतलब 700-300 ml टाइप का बात हो जाएगा कि उससे ज्यादा ये रिएक्ट करके बनेगा ही नहीं। हमको तो पूरा खत्म करवाना है, तो हम एसीटोन ले लिए तो ये क्या करता है उसमें, एसीटोन बैठ जाता है उस रिएक्शन में। तो बैठने के बाद क्या होता है कि फिर और रिएक्शन शुरू हो जाता है। जो तुम बोले हो कि पूरा रिएक्ट कर जाएगा, मतलब पूरा पानी भाप में बन जाएगा, वो कहानी हो जाता है। तो इसीलिए वो लिखता है इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब सुन, पानी का भाप में बनना वाला फॉरवर्ड रिएक्शन, और भाप का पानी में कन्वर्ट हो जाना वाला बैकवर्ड रिएक्शन, पीछे की तरफ। ठीक है, इक्विलिब्रियम में दो करोगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो जैसे ही पीछे की तरफ शिफ्ट मार गया तो आपने को ये कम चाहिए, तब नहीं पूरा। एक बार बताओ, अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता, सब उसमें कन्वर्ट होकर चला जाता, तो पूरा खत्म हो जाता। ठीक है, तो मतलब आगे बात बताओ, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन करे, मतलब उधर की तरफ जो बन रहा है और पीछे की तरफ जो बन रहा है दोनों का बराबर है। ध्यान जा रहा है यहाँ पे कुर्सी लेकर के, क्या करेगा, नहीं दिख रहा वहां से, तो अब भाग जाना सुनील सर के आने से पहले, इन्हें जो वहीं बैठल रहे। ठीक है, अनीस समझ में आ रहा है? अनीस का गया यहाँ। तो बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का कहानी, तो ये कह रहा है कि अपने अच्छी पर होगा, अपने को ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए ना, तो कौन रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होना चाहिए और बैकवर्ड का कम होना चाहिए। उसके लिए कब होगा, जब इधर से उधर जब ई बैठ जाए उसमें से। तो वही कह रहा है कि इट फैसिलिटेट्स, हम एसीटोन क्यों लेते हैं, क्योंकि वो प्रिसिपिटेट कर जाता है। एसीटोन में सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड सब क्या करता है, प्रिसिपिटेट कर जाता है, बैठ जाता है, वो सॉल्यूशन में मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, तो लोग तो समझे कि सॉल्यूशन से गया, हट गया, इससे तो टेंशन छूटा। तो इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल। ली चैटियर बताया था कि क्या करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा और क्या करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। प्रेशर चेंज से क्या फर्क पड़ता है, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन चेंज से क्या फर्क पड़ता है। नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, लगभग वही बात, इतना ही समझाते हैं यहाँ भी, जितना मैंने लगभग वाटर का एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया। यही बात समझाना था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। एक छोटा सा बात जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रही बात? इतना पार्ट याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी यूज ड्राई एसीटोन इन फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। फिंकलेस्टाइन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन का क्या काम है, क्या काम है, प्रिसिपिटेट करवा करके उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो है उससे ज्यादा मात्रा में बनता है। मतलब आरआई जो है वो सफिशिएंट, जितना आरसीएल लेंगे, आरसीएल लेंगे लगभग उतना का आरआई बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल लेंगे आर तो उससे लगभग एक बन जाएगा। कहने का मतलब जितना लेंगे वो मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आरआई में। वरना क्यों, क्योंकि याद है ना इक्विलिब्रियम अटेन होने पे एक ऐसा ऐसे जाता है जब आप इससे ज्यादा उधर, क्योंकि जितना इधर का उधर कन्वर्ट हो रहा है उतना उधर का इधर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही कहानी था और कुछ नहीं। ठीक है, अगला हो गया किससे, फिंकलेस्टाइन। सुन ले, एक बात याद रखना, मैं तरीका ही बता देता हूँ कैसे याद रखने का। फ्लोरिन, आयोडीन और फ्लोरीन वाला रिएक्शन है दो हैलोजन एक्सचेंज में, मतलब हम Cl या Br, इससे
हम क्या बना सकते हैं? ये दोनों से या तो ये बना सकते हैं या ये भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? रिएक्शन करवा करके, प्रॉपर चीज से रिएक्शन करवा करके। एब्सोल्युट। जिसमें फ्लोरीन बनता है ना वो फिंकलेस्टन नहीं हुआ, याद रखना। समझ आया? दुइये को एक्सचेंज करना है, एगो से फ्लोरीन बना फ्लोराइड बनाना है, एगो से आयोडाइड बनाना है, तो क्या ध्यान रखना? एफ वाले में एफ नहीं बनेगा। जिसका नाम एफ से शुरू है जिस रिएक्शन का, उसमें एफ नहीं बनेगा। देख लो, फिंकलेस्टन रिएक्शन में क्या बन रहा है? आयोडाइड बन रहा है। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनेगा? फ्लोराइड बनेगा। अगला रिएक्शन आ रहा है, ठीक है? समझ में आ रही बात? ये याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं। हमने ऐसे ही याद रखा था, तुम अपना देख लो, कोई नया टेक्निक है तो उससे याद रखो। ये खुद का बनाया हुआ होता है। देख, कह रहा है ये क्या है आ गया रे? हाँ, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। किसका सिंथेसिस? अल्काइल फ्लोराइड का। मतलब अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं? एक्सचेंज करके अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन नॉन मेटल है, उसको किसी मेटल से रिएक्शन करा दो। समझ में आ रहा बात? किसी भी मेटल से। अब उसमें भी कौन सब प्रेफर करता है? मेटल फ्लोराइड में भी कौन सब, इसीलिए लिखा हुआ है सच एज सिल्वर का फ्लोराइड, मरकरी का फ्लोराइड, कोबाल्ट का फ्लोराइड, एंटीमनी का फ्लोराइड। पेरियोडिक टेबल याद करने का यूज हो रहा है ना? नहीं तो हम जो अभी बोलते हैं एंटीमनी फ्लोराइड, तो तू क्या समझता? अच्छा, मनी के एंटी में जो खड़ा है उसका फ्लोराइड। सॉरी, सुन लो कौन कौन। अरे याद रखना भाई, ये याद रखना है, यही सब बस, और दूसरा नहीं। कौन कौन फ्लोराइड? मेटल में कौन मेटल? सिल्वर भी मेटल है। यही ना ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। ये सब कथा कहानी तोता की तरह याद किए थे ना, तो अब क्यों भूल रहे हैं? क्या है? अभी बात करने का टाइम है। हाँ बताऊं, अभी एटॉमिक नंबर पूछ दूंगा 80 से 90 के बीच में। Hg का, Hg जो है ना वो उसे बोलते हैं पारा। हाँ, भैंसा भैंसी एंड पारा। पागल सब ऐसा को बैठा कर देख। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, कोबाल्ट भी मेटल है, और एंटीमनी भी मेटल है। टिन के बाद आता है Sn टिन, Sb एंटीमनी। ऐसे नजर से ऐसे करके हमको लग रहा है कि ये जो है तो इसी के कारण मेरा गाड़ी खराब होता है। भाई बहुत अभी तक दे दिया शराब, अभी तो हम कभी ध्यान दिया। ऐसे करके देख रही थी, मैंने शराब दिए जा रही थी।